गुरुग्राम से दिल्ली आ रहे साइकिलिस्ट को बीएमडब्ल्यू कार ने मारी टक्कर, मौत। नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट के पास एक जने मने सहलिट की कार एक्सीडेंट में मेत हो गई। गुरुग्राम से साइकिल चलाते हुए धौला कुआं की ओर आ रहे थे। महिपालपुर फ्लाईओवर से उतरते वक्त पीछे से साइकिल में हरियाणा के वीआईपी नंबर की बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मार दी। कार ड्राइवर ही उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल ले गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी मनोज सिंह का कहना है कि शुरुआती जांच में पता लगा है कि कार का टायर फट गया था। कार का संतुलन बिगड़ने से यह एक्सीडेंट हुआ। मामले की जांच वसंत कुंज नॉर्थ थाना पुलिस कर रही है। पुलिस ने बताया कि हादसा रविवार सुबह करीब 7:30 बजे NH 8 पर गुरुग्राम से धौला कुआं की ओर आते हुए हुआ। पुलिस को 7:40 बजे कॉल मिली। मृतक का नाम शुभेदु चज्जी है। 50 साल के शुभेदु गुरुग्राम सेक्टर -49 में परिवार के साथ रहते थे। वह प्रॉपर्टी डीलर का और दिल्ली में गारमेंट का बिजनेस भी करते थे। वह लगभग हर दिन साइकिल चलाते थे। उन्होंने 200 से 600 किलोमीटर दूरी तक भी साइकिल चलाई है। रविवार सुबह वह गुरुग्राम से दिल्ली की ओर स्पोर्ट्स साइकिल चलाते हुए आ रहे थे, तभी NH 8 पर महिपालपुर फ्लाईओवर उतरते वक्त ये हादसा हो गया। कार को सोमवीर नाम का ड्राइवर चला रहा था। 30 साल का सोमवीर गुरुग्राम में रहता है। कार पंजाबी बाग इलाके में रहने वाले एक शख्स की है, जिनका मोबाइल और कार एक्सेसरीज का बिजनेस है। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त कार में सोमवीर अकेला था। पुलिस मौके से कार को क्रेन की मदद से थाने लाई। HR 26DK0001 वीआईपी नंबर की बीएमडब्ल्यू कार चला रहे आरोपी सोमवीर को गिरफ्तार कार ड्राइवर ही सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गया। वीकेंड पर शुभेंदु साथियों संग करते NBT न्यूज। गुरुग्राम वाटिका सिटी में रहने वाले शुभेंदु चटर्जी हर संडे की तरह इस संडे भी घर से साइकिल लेकर निकले थे। इस बार सभी साथियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्लान बनाया था। घर में पत्नी, माता पिता और एक 20 साल की बेटी है। रविवार देर शाम पोस्टमार्टम के बाद उन्हें शव मिला तो दिल्ली के ही ग्रीन पार्क शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। शुभेदु का गारमेंट्स का बिजनेस है और वीकेंड पर साथियों के साथ साइकिलिंग करते थे। संडे की वजह से NH 48 पर सुबह के समय ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता और रोड भी काफ़ी खुला है। इस वजह से साइकिलिस्टों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और वह आराम से गुरुग्राम घुर में पत्नी, तापिता और एक 20 साल की से करीब 15 किलोमीटर दूर धौला कुआं तक और उससे आगे इंडिया गेट तक साइकिलिंग करते हैं। सुबह S:00 बजे ही लोग गुरुग्राम से निकलना शुरू हो जाते हैं। मौसम में ठंड होने की वजह से ये लोग इस बार थोड़ा लेट घर से निकले थे और करीब 7:30 बजे महिपालपुर फ्लाईओवर क्रॉस किया था। अभी वो फ्लाईओवर से उतर ही रहे थे कि पीछे से तेज गति से आई बीएमडब्ल्यू कार बेटी है ने उनको टक्कर मार दी। उनके ग्रुप में शामिल योगेश सैनी ने बताया कि साइकिलिंग के लिए बड़ी संख्या में लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन सड़कों पर न तो पैदल यात्रियों के लिए और न ही साइकिलिस्ट के लिए रास्ता सुरक्षित है। इसलिए नेशनल हाईवे समेत अन्य प्रमुख सड़कों पर एक अलग से लेन बनाई जाए ताकि साइकिलिस्ट और पैदल यात्री आराम से निकल सकें। खासकर शनिवार और रविवार को तो रिजर्व लेन बनाई जानी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस दिन बड़ी संख्या में लोग साइकिल लेकर निकलते हैं। शहर के साइकिलिस्ट दिलीप सिंह, अभिषेक, संजय, सुंदर और दीप ने कहा कि गुरुग्राम से बड़ी संख्या में लोग साइकिल से इंडिया गेट तक जाते हैं, लेकिन न तो दिल्ली साइकिल यात्रियों के लिए सुरक्षित है और न ही गुरुग्राम। पैदल यात्री और साइकिल सवारों को सड़क पर सुरक्षित रास्ता कब मिलेगा? क्या हमें सड़कों के इस्तेमाल का समान अधिकार नहीं? खासकर NH 48 दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर साइकिल सवारों को अलग लेन दी जानी चाहिए। HRZ 6DKO001 एयरपोर्ट के पास महिपालपुर फ्लाईओवर से उतरते वक्त कार का टायर फटने के बाद हुआ हादसा रविवार सुबह 7:30 बजे हुआ। पुलिस को 40 बजे मिली कॉल। 50 साल के शुभेंदु गुरुग्राम के सेक्टर -49 में अपने परिवार के साथ रहते थे। वह प्रॉपर्टी डीलिंग का और दिल्ली बिजनेस भी करते थे। चज्जी कर लिया गया, लेकिन जमानती अपराध होने के चलते थाने से ही जमानत दे दी गई। ये भी जांच की जा रही है कि वो अकेले ही साइकिल चलाकर आ रहे थे या फिर मिनिस्ट्री का एक स्टिकर लगा है जिसके ऊपर दिल्ली का बिजनेस है। स्टिकर कैंटोनमेंट बोर्ड लिखा है। स्टिकर में चेयरमैन फाइनेंस जांच कराई जाएगी। कमेटी दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड भी लिखा है। जांच की CCTV कैमरों की जा रही है कि प्राइवेट कार का डिफेंस मिनिस्ट्री के इस स्टिकर के साथ क्या संबंध है, जबकि कार के मालिक पुलिस ने बताया कि कार की विंड स्क्रीन पर डिफेंस व किसी साइकिलिस्ट ग्रुप के साथ थे। असली है या नकली, इसकी पुलिस मौके पर और आसपास लगे फुटेज की भी जांच कर रही है। कार को सीज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी द्वारा दिए गए बयान की भी पूरी तफ्तीश कर रही है। हादसे दरअसल हत्या है, जवाबदेही अथॉरिटी पर। एक सेट के अनुसार अब तो लोग स्कूटर और बाइक को भी सुरक्षित नहीं मान रहे। कैंटोनमेंट IHARDHINCCHAIRMAY नैन्स्किट्टी कार पर रक्षा मित्रालय का स्टिकर लगा है। नई दिल्ली। यदि 20 से 30 किलोमीटर की दूरी बारे में जानकारी मिली। परिवार को बताया गया कि हादसा के लिए साइकिल चलानी हो तो साइकिलिस्ट के लिए ये हुआ है। इसके बावजूद यह नहीं पता चला था कि शुभेंदु मजबूरी होती है कि वह हैवी ट्रैफिक वाली रोड पर आए को कहां लेकर गए हैं। सिर्फ इतना पता था कि जिस गाड़ी, यह कहना है कि दिल्ली और गुरुग्राम में सालों वालों ने लोकल सर के साइकिल चलाने लायक ही नहीं, किसी मुख्य रोड पर साइकिल लेन नहीं बनी से एक्सीडेंट हुआ। वही गाड़ी वाला एक कैब में फिर की देर बाद एक पुलिसकर्मी ने बताया कि शुभेंदु अलग लेन की मांग साइकिल चलाने शुभेंदु को लेकर अस्पताल चली गया।
काफ़ी सफदरजंग अस्पताल में है। इसके बाद संजू वहां पहुंचे तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। CREA सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन के एनालिस्ट सुनील दहिया ने बताया कि इस तरह हादसे दरअसल हत्या है, जिसकी जवाबदेही अथॉरिटी पर। अथॉरिटी न तो साइकिल चलाने की जगह दे पा रही है, न ये इसी रास्ते पर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र इस खड़ी साइकिल पर पड़ी। साइकिल देखकर वह समझ चुके थे कि हादसा हुआ है। उन्होंने साइकिल की तस्वीर अपने ग्रुप में से साइकिलिंग करने आ रहे लोगों का घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे संजू ने बताया कि वह भी सुबह करीब 7:25 बजे साइकिलिंग के शेयर की। काफ़ी देर बाद साइकिल के आधार पर मृतक के हो पैदल चलन का तारांकन।